दोस्तों ये रियल उपनिषद बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामशास्त्र, ये सब अगर आप शुरुआत से बुक पढ़ना चाहते हो मेरे, तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च कीजिए कुछ अलग कुछ रोचक को, और उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ सकते हैं। तो जो ब्राह्मण इस अथर्वशीर उपनिषद को पढ़ता है वो क्षत्रिय ना होकर तो भी क्षत्रिय हो जाता है, मतलब ज्ञानी हो जाता है। अनुपवित हो तो उपवीत वाला हो जाता है। वो अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, सत्य के समान पवित्र हो जाता है। वो सर्व पवित्र हो जाता है। वो सब देवों से जाना हुआ, सब वेदों का अध्ययन करने वाला, सब तीर्थों को स्नान किया हुआ हो जाता है। सब यज्ञों का पाठ 60 सहस्त्र यानी 60,000 गायत्री के जप का फल उसको मिलता है। इतिहास और पुराणों के अध्ययन का 1,00,000 रुद्र के जप का 10 सहस्त्र प्रणव के जप का फल होता है। उसके दर्शन से लोग पवित्र हो जाते हैं। वो अपनी 7 पहली पीढ़ियों को तार देता है। भगवान ने कहा है कि अथर्वशीर एक बार जप करने से पवित्र और कर्म का अधिकारी होता है, दूसरी बार जप करने से गणाधिपति होता है, तीसरी बार जप करने से सत्य रूप ओंकार में प्रविष्ट होता है। नेक्स्ट उपनिषद स्कंदोपनिषद। तो ओम ब्रह्म हम दोनों का रक्षण करे, ओम शांति हमारा तेजस्वी हो। तो शुरू होने से पहले ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है। हे महादेव, आपकी किंचित मात्र कृपा प्राप्त हो जाने से मैं अच्युत रूप विज्ञान धन और शिव स्वरूप हूँ, इससे विशेष क्या होगा। जब मनुष्य के अंतःकरण का विकास और विस्तार होकर अपना पार्थिव स्वरूप भूल जाता है, तब अंतःकरण का नाश हो जाता है और वहाँ एकमात्र हरि का ही अस्तित्व रहता है, यानी हरि विष्णु। इससे अधिक और क्या होगा कि मैं ज्ञान स्वरूप में स्थित और अजन्मा होने का अनुभव करता हूँ, और इसके अतिरिक्त सब कुछ जड़ स्वप्न के सदृश नाशवान है। जो चैतन्य और जड़ को देखता है वही अच्युत और ज्ञान का स्वरूप है, वही महादेव और महाहरि है। वही समस्त ज्योतिषों की मूल ज्योति है और वही परमेश्वर है, वही परब्रह्म है। और निसंदेह मैं भी वही ब्रह्म हूँ, मतलब सेम वही। ये वही मतलब अगर आप अपने आप को आत्मा मान लेते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, अष्टावक्र गीता में पढ़ा था वाल्मीकि रामायण के, तो वैसे हमें पता चला था जीव ही शिव है और शव ही जीव है। ये जीव केवल शिव ही है। उसी प्रकार जैसे ध्यान का छिलका दूर हो जाने पर चावल निकल आता है, इसी प्रकार बंधन में पड़ा हुआ जीव कर्मों का नाश होने से सदाशिव हो जाता है। इसी प्रकार पाश या फंदे में पड़ा जीव पाशयुक्त हो जाने पर सदाशिव हो जाता है। शिव ही विष्णु रूप है और विष्णु ही शिव रूप है। शिव के हृदय में विष्णु रहते हैं और विष्णु के हृदय में शिव का निवास होता है। जिस प्रकार विष्णु शिवमय है वैसे ही शिव विष्णुमय है। जब मुझे इनमें कोई अंतर नहीं जान पड़ता, तब इस शरीर में रहते हुए ही मैं कल्याण रूप हो जाता हूँ। जिस प्रकार शिव तथा केशव में कोई अंतर या भेद नहीं है, वैसे ही ये देह देवालय है और उसमें जीव केवल शिव रूप है। जब मनुष्य का अज्ञान रूप निर्माल्य दूर हो जाता है, सब 16 भाव से उसको पूजे। सबका अभेद रूप से दर्शन करना ही ज्ञान है और मन का विषयों से रहित हो जाना ही वास्तव में ध्यान है। मन के मैल का छूटना ही स्नान है और इंद्रिय का वश में जाना सच्चा सोच है। ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत का पान करे, देह का रक्षा के लिए भिक्षा तृप्ति करे, द्वेष भाव को त्याग कर एकांत भावना के साथ रहे। जो बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार का आचरण रखता है वो मुक्ति को प्राप्त होता है। श्री परम धाम कल्याण स्वरूप विष्णु अविनाशी को नमस्कार है। हे नरसिंह देव, आपकी कृपा से ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप हो जाता है और अचिंत्य अव्यक्त अनंत अव्यय वेद स्वरूप ब्रह्म को निज आत्मा स्वरूप में जानते हैं।
जो विद्वान पुरुष उस विष्णु के परम पद को दिन के समान स्पष्ट रूप से देखते हैं, वे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। वही विष्णु का परम पद है, वही निर्वाण संबंधी ज्ञान है, यही वेद का अनुशासन है, यही वेद का उपदेश है, ऐसा ये उपनिषद है। सर्वसारोपनिषद। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, विद्या अविद्या किसे कहते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये चार अवस्था क्या है, अन्यमय, प्राणजत, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये पांच कोश क्या है, कर्ता, जीव, पंचवर्ग, क्षेत्रज्ञ, साक्षी, कुटस्थ और अंतर्यामी का अर्थ क्या है, इसी प्रकार जीवात्मा, परमात्मा और माया, ये तत्व क्या है। आत्मा ही ईश्वर और जीव रूप है, फिर भी जो आत्मा नहीं है, ऐसे शरीर में जीव को अहंभाव हो जाता है, वही जीव का बंधन है। इस अहंभाव का निकल जाना यही मोक्ष है। इस अहंभाव को जो उत्पन्न करती है वो अविद्या है, और जिससे ये अहंभाव निकल जाता है वो विद्या कहलाती है। सूर्य आदि देवताओं की शक्तियाँ के द्वारा मद, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 10 इंद्रियाँ, इन 14 द्वारा जिस अवस्था में आत्मा शब्द, स्पर्श आदि स्थूल विषय को ग्रहण करती है, उसे आत्मा की जागृत अवस्था कहते हैं। शब्द आदि स्थूल विषय ना होने पर भी जागृत अवस्था की शेष रह गई वासना के कारण मन, बुद्धि आदि 14 कारणों द्वारा शब्द आदि वासनामय विषयों को जीव ग्रहण करता है, उस अवस्था को आत्मा ही स्वप्न अवस्था कहा जाता है। इन 14 इंद्रियों के शांत बन जाने पर जिस अवस्था में विशेष ज्ञान नहीं होने से शब्द आदि विषयों को ग्रहण नहीं करते हैं, उस समय की आत्मा की अवस्था को सुषुप्ति कहा जाता है। इन तीनों अवस्थाओं की उत्पत्ति और लय का जानने वाला और स्वयं उत्पत्ति और लय से निरंतर परे रहने वाला ऐसा जो नित्य साक्षी चैतन्य है, वही तुरीय चैतन्य है और उसकी अवस्था का नाम तुरीय है। अन्न से बनने वाले कोशों के समूह रूपी शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। प्राण आदि 14 प्रकार के वायु इस अन्नमय कोश में संचार करते हैं, तब उसे प्राणमय कोश कहते हैं। इन दो कोशों के भीतर रहने वाली मन आदि 14 इंद्रिय द्वारा जब आत्मा शब्द आदि विषयों का विस्तार करती है, तब उस मनोमय कोश कहते हैं। आत्मा इन तीनों कोशों के साथ संयुक्त होकर बुद्धि द्वारा जो कुछ जानती है, उसके उस बुद्धि में स्वरूप को विज्ञानमय कोश कहा है। इन चार कोशों के साथ आत्मा बरगद के बीच में वृक्ष की तरह अपने कारण स्वरूप अज्ञान में रहती है, उसे आनंदमय कोश कहते हैं। सुख दुख की दृष्टि से अंतर में रुचिकर वस्तु की जो इच्छा होती है वो सुख बुद्धि है, और अरुचिकर वस्तु की कल्पना की है वो दुख बुद्धि है। सुख को प्राप्त करने और दुख को त्यागने के लिए जीव जो क्रियाएं करता है, उन्हीं के कारण उसे कर्ता कहा जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय सुख दुख के कारण है। पुण्य और पाप कर्मों का अनुसरण करने वाला आत्मा प्राप्त हुए शरीर के संयोग को अप्राप्त की तरह समझने लगता है, तब उसे उपाधि युक्त जीव कहते हैं। मन आदि, प्राण आदि, इच्छा आदि, सत्व आदि और पुण्य आदि के 5 समूहों को पंचवर्ग कहा जाता है। इन 5 वर्गों के धर्म वाला बनकर जीवात्मा बिना ज्ञान के उनसे छुटकारा नहीं पा सकता। मन आदि सूक्ष्म तत्वों की उपाधि जो आत्मा को सदैव लगी रहती है, जान पड़ती है, उसे लिंग शरीर कहा जाता है, और वही हृदय की ग्रंथि है। उसमें जो चैतन्य है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय की उत्पत्ति तथा लय को जानने वाला, फिर भी स्वयं उत्पत्ति और लय से रहित आत्मा साक्षी कहलाता है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब प्राणियों की बुद्धि में रहने वाला और उनसे स्थूल सूक्ष्म आदि देहों के नाश होने पर जो शेष रहा दिखलाई देता है, वो कुटस्थ कहा जाता है। इन कुटस्थ आदि उपाधि के भेदों में से स्वरूप लाभ के लिए जो आत्मा समस्त शरीर में माला के धागे की तरह पिरोया जान पड़ता है, वो अंतर्यामी कहलाता है।
सत्य ज्ञान आनंद और आनंद रूप सर्व उपाधि से रहित और कड़ा मुकुट आदि की उपाधि से रहित केवल सोना जैसा ज्ञान और चैतन्य रूप आत्मा जब भासमान होता है तब उसे त्वा नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्म सत्य अनंत और ज्ञान रूप है। जो अविनाशी है वो सत्य कहलाता है। देश काल वस्तु आदि निमित्त का नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता वही अविनाशी है। उत्पत्ति और विनाश से रहित नित्य चैतन्य को ज्ञान कहते हैं। मिट्टी से बनी हुई वस्तुओं में सोने की तरह और सूत की बनी वस्तुओं में सूत की तरह समस्त सृष्टि में पूर्ण और व्यापक बना हुआ जो चैतन्य है वो अनेक कहलाता है। जो सुखमय चैतन्य स्वरूप है, अपरिमित आनंद का समुद्र है और शेष रहे सुख का स्वरूप है, वो आनंद कहलाता है। ये चार अर्थात सत्य, ज्ञान, अनंत और आनंद वस्तु जिसके लक्षण हैं और देश काल वस्तु आदि निमित्त के होने पर भी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसी को तत्पदार्थ अथवा परमात्मा कहते हैं। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो समान सदा एक सा रहता है। और ये कौन होता है? जो अपने आप को आत्मा मानता है, क्योंकि आत्मा पर किसी चीज़ का असर नहीं होता, ना ही सुख का, ना दुख का, ना गुस्सा का, ना प्यार का। ये दोनों तो और तत्पदार्थ उपाधि वाले भेदों से पृथक आकाश की तरह सूक्ष्म और केवल सतरूप तत्व परब्रह्म कहलाते हैं। जो अनादि तो है पर जिसका अंत हो जाता है, जो ना असत ना सदसत, स्वयं में सबसे अधिक विकार रहित दिखाई पड़ने वाली शक्ति को माया कहते हैं। उसका वर्णन इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता। यह माया अज्ञान रूप तुच्छ और मिथ्या है, पर मूल मनुष्यों को तीनों काल में वो वास्तविक ही जान पड़ती है। इसलिए ये कहकर कि वो ऐसी ही है उसका यथार्थ रूप समझाया नहीं जा सकता। मैं उत्पन्न नहीं होता हूँ, मैं 10 इंद्रिय रूप नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मन नहीं हूँ और नित्य अहंकार भी नहीं हूँ। मैं तो सदैव बिना प्राण और बिना मन के शुद्ध स्वरूप हूँ, बिना बुद्धि का साक्षी हूँ और हमेशा चित्त स्वरूप हूँ, इसमें संशय नहीं। मैं कर्ता नहीं हूँ और भोक्ता भी नहीं हूँ, जैसे कि कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा था। ठीक है, तो कृष्ण ने उपनिषद यानी वेद का पाठ तो किया होगा और अष्टावक्र गीता भी उनको याद था, इसलिए वो गीता में कहते हैं कि जनक आदि ज्ञानी जन, यानी जनक के बारे में उनको पता था। परंतु केवल प्रकृति का साक्षी हूँ। और अष्टावक्र जी भी सीता के पिता राजा जनक को यही कहते हैं। आप अष्टावक्र गीता भी मेरे वाल्मीकि रामायण के वीडियोस के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। परंतु केवल प्रकृति का साक्षी हूँ और समीपत्व के कारण देह आदि को चेतन सचेतपन का आभास होता है और वो वैसे ही क्रिया करते हैं। मैं तो स्थिर नित्य सदैव आनंद रूप शुद्ध ज्ञानमय और निर्मल आत्मा हूँ और सब प्राणियों में साक्षी रूप व्याप्त हो रहा हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं समस्त वेदांत द्वारा जाना गया ब्रह्म ही हूँ और मैं आकाश वायु आदि जान पड़ने वाली वस्तु नहीं हूँ। मैं रूप नहीं हूँ, नाम नहीं हूँ और कर्म नहीं हूँ, केवल सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हूँ। मैं देह नहीं हूँ तो फिर मुझे जन्म मरण कहाँ से हो। मैं प्राण नहीं हूँ तो फिर मुझे भूख प्यास कैसे लगे। मैं मन नहीं हूँ तो मुझे शोक मोह दुख किस बात का हो। और मैं कर्ता नहीं हूँ तो मुझे बंधन मोक्ष क्यों हो, यानी ये मैंने किया है, ये भाव क्यों हो, इस प्रकार का ये रहस्य है। शुक्र रहस्य उपनिषद। अब रहस्य उपनिषद का वर्णन किया जाता है। एक समय की बात है कि देवर्षियों ने ब्रह्मा जी की पूजा की और नमस्कार करके उनसे प्रश्न किया, भगवान गूढ़ उपनिषदत्व का हमारे प्रति उपदेश करिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा, प्राचीन काल में एक समय संपूर्ण वेदों के ज्ञाता महातेजस्वी एवं तपोनिष्ठ वेद व्यास जी ने पार्वती सहित भगवान शिव को प्रणाम किया और उनसे करबद्ध प्रार्थना की। श्री वेदव्यास जी बोले, हे देवदेव महादेव, हे महाप्राज्ञ, हे जीव की विश्वपास के छिन्न करने वाले प्रभु, मेरे पुत्र शुक्रदेव के वेदाध्ययन पर प्रारंभ किए जाने के लिए होने वाले यज्ञ पवित्र कर्मों में प्रणव और गायत्री मंत्रोपदेश का समय आ गया है।
आप संसार के गुरु हैं, इसलिए उसके प्रति ब्रह्म और परमात्मा तत्व का उपदेश करिए। भगवान शिव बोले, हे महामुने, साक्षात सनातन पर ब्रह्म का यही यदि मैं तुम्हारे पुत्र को उपदेश करूँगा तो वो सब कुछ त्याग कर वैराग्य धारण पूर्वक स्वयं ही प्रकाश स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वेदव्यास जी ने निवेदन किया, प्रभु वो चाह जो कुछ हो जाए, परंतु इस यज्ञोपवीत संस्कार के समय आपसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लेकर वो शीघ्र ही सर्वज्ञानी बने और आपके अनुग्रह से उसे चतुर्थ मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इससे पहले भी बहुत सारे युग आए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ठीक है। तो एक एक समय को डिफाइन करने के लिए युग का नाम लिया जाता है। तो इससे पहले भी एक वेदव्यास जी थे, ठीक है, ये उनकी बात हो रही है। जो वेदव्यास जी ने उपनिषद लिखा था, उससे पहले भी एक वेदव्यास जी की इस प्रार्थना से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवती उमा के सहित देवर्षियों की सभा में उपदेश देने के निमित्त गए और वहाँ एक दिव्य आसन पर विराजमान हुए। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी ने भगवान शिव से भक्तिपूर्वक प्रणव की दीक्षा ली और कहने लगे, हे देवादिदेव भूतनाथ, हे सर्वज्ञ सच्चिदानंदन। और दोस्तों, वेदव्यास कोई नाम नहीं है, ये एक टाइटल है, ठीक है। तो एक ऋषि थे जिनका टाइटल वेदव्यास था, जिन्होंने महाभारत की रचना की। उनका नाम था कृष्णद्वैपायन और टाइटल था वेदव्यास। टाइटल नहीं है, ये एक परंपरा है। तो हे सर्वज्ञ सच्चिदानंदन, आप दया के भंडार हैं, मुझ पर प्रसन्न हो। आपने मेरे प्रति प्रणवात्मा का स्वरूप और उससे भी परिस्थित पर ब्रह्म का उपदेश किया है, परंतु मैं तत्तमसि प्रज्ञान ब्रह्म प्रभृति चारों महावाक्यों को षडंग न्यास क्रम सहित सुनने का अभिलाषी हूँ। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह पूर्वक उनको रहस्योपदेश करें। भगवान शिव ने कहा, हे ज्ञान निधान सुखदेव, तुम यथार्थ ही मेधावी हो। तुमने वेदों के रहस्य स्वरूप एवं ज्ञातव्य विषय का ही प्रश्न किया है, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति इस रहस्य उपनिषद नामक गुण रहस्य का वर्णन करता हूँ। इसका ज्ञान होने पर निस्संदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें उचित है कि गुरु के द्वारा अंगहीन वाक्य का उपदेश नहीं किया जाए। सब महावाक्य का षष्टांग सहित ही उपदेश करना चाहिए। जैसे चारों वेदों में उपनिषद भाग सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही संपूर्ण उपनिषदों में ये रहस्य उपनिषद सर्वश्रेष्ठ है। जिस विचारक ने इस उपनिषद में वर्णित ब्रह्म का चिंतन किया है, उसे पुण्य के कारणभूत तीर्थस्थान, वेद पाठ, मंत्र पाठ तथा जप आदि से कुछ प्रयोजन नहीं है। मंत्र पाठ, वेद, जप, ये सब करने की जरूरत नहीं है उसे। 100 वर्ष तक महावाक्य में अर्थ पर विचार करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वो फल वाक्य के श्रृंगार आदि के स्मरण तथा चिंतन आदि से एक बार जप करने से ही मिल जाता है। ओम प्रज्ञान ब्रह्म, ओम अहम ब्रह्मास्मि, ओम तत्त्वमसि, ओम अयम आत्मा ब्रह्म, ये 4 महावाक्य हैं। इनमें से प्रथम महावाक्य अभेद का प्रतिपादक है। उसका जो पुरुष जप करते हैं वे भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। रहस्य उपनिषद के विभागानुसार वाक्य के अर्थवाचक श्लोकों का वर्णन किया जाता है। प्राणी जिसके द्वारा देखता, सुनता, सूंघता, कहता और स्वाद ग्रहण करता है, वो प्रज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मा, इंद्र, संपूर्ण देवता, मनुष्य, अश्वादि पशु तथा अन्य सभी प्राणियों में एक ही चेतन तत्व ब्रह्म यानी आत्मा अवस्थित है। वही प्रज्ञान ब्रह्म मुझ में भी रमा हुआ है। यानी शिव कह रहे हैं कि जो आत्मा मुझ में है वही सब में है, देवताओं में है, वही ब्रह्म है। ये मनुष्य देह ही ब्रह्म विद्या प्राप्ति का अधिकारी है। इसमें साक्षी रूप से स्थित परमात्मा बुद्धि के स्फुरित होने पर अहम कहलाता है। पूर्ण परमात्मा ही यहाँ ब्रह्म कहा गया है और अस्मि शब्द से अपनी और ब्रह्म ही एकता का बोध होता है। इस प्रकार मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मैं मतलब आत्मा, क्योंकि पहले ही शिव जी ने कहा है कि आत्मा सबके अंदर है, तो हर बात का मतलब समझना जरूरी है। कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं कि मैं, यानी वो भी आत्मा को ही कह रहे हैं।
इससे जो कृष्ण भक्त हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते, वो कृष्ण को मानते हैं, और जो कृष्ण के हेटर्स हैं वो भी इस बात को समझ नहीं सकते। सृष्टि से पहले द्वैत के अस्तित्व से शून्य नाम रूप रहित सत्ता थी तथा वो सत्य अब भी उसी प्रकार स्थित है। तो दोस्तों ये अष्टावक्र गीता से कुछ मिलता है। अष्टावक्र जी जो परम सत्य ज्ञान सीता के पिता राजा जनक को देते हैं, वो ब्रह्म तत्पद से प्रतिपादित है। उपदेश सुनने वाले शिष्यों को जो शरीर इंद्रियों से परे के समान है वही तत्व पद से कहा गया है। 80 पद के द्वारा तत्व और त्वम पदों के वाचार्य ब्रह्म और जीव का एकत्व है, उसी एकत्व का अनुभव करना चाहिए। अयम के द्वारा स्वयं प्रकाशित रूप का वर्णन किया है। अहम भाव से लेकर शरीर तक को प्रत्यगामा कहा है। इस संपूर्ण दृश्य जगत में स्थित व्यापक तत्व ही ब्रह्म है, वही स्वयं प्रकाश एवं आत्मरूप है। अनात्म पदार्थ में आत्मबुद्धि के कारण मैं अज्ञान के अंधेरे में पढ़कर मैं मेरे की मोहात्मक स्थिति में पहुंच गया। गुरुदेव द्वारा महावाक्य पदों का उपदेश प्राप्त कर आत्मा स्वरूप रूपी सूर्य के प्राकट्य से मेरी निद्रा भंग हो गई है। महावाक्य के अर्थ ज्ञान के निमित्त वाच्य और लक्ष्य दोनों का ही अनुसरण करें। वाच्यानुसार इंद्रियादि भी त्वक के वाक्य होते हैं, परंतु इंद्रियादि से परे विशुद्ध चेतन ही लक्ष्यार्थ है। इस प्रकार तत् का वाच्य सर्वज्ञात्मक ईश्वर रत्व से संपन्न आदि गुण वैशिष्ट परमात्मा और लक्ष्यात्र सच्चिदानंदन में ब्रह्म है। इसीलिए यहाँ 80 पद से दोनों पदों के लक्ष्य के लिए द्वारा जीवात्मा और ब्रह्म के एक ही भाव का प्रतिपादन किया गया है। कार्य और कारण रूप उपाधि के द्वारा ही त्व और तत् में भेद है। उपाधि रहित होने पर दोनों एक सच्चिदानंदन ही है। संसार में भी ये वही अमुक है, इसमें से यह और वही निकाल देने पर अंतर रहित अमुक ही रहता है। ये जीव कार्य रूप उपाधि वाला और ब्रह्म कारण रूप उपाधि वाला है। इन कार्यों और कारण रूप उपाधि का त्याग कर देने पर ज्ञान स्वरूप ही शेष रहता है। पूर्ण ज्ञान तभी हो सकता है जब प्रथम गुरु के द्वारा सुने, फिर मनन करें और उसके पश्चात निधिध्यासन करें। अन्य विद्याओं का भले प्रकार प्राप्त हुआ ज्ञान भी अवश्य ही नाशवान है, परंतु ब्रह्म विद्या का भली भांति ज्ञान स्थिर ब्रह्म को प्राप्त कराने में समर्थ है। ब्रह्मा जी का आदेश है कि गुरु अपने शिष्य को षडंग से युक्त महावाक्य का उपदेश दे, महावाक्य मात्र का ही उपदेश ना दे। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।